Hello everyone. In this video, we will discuss about the process of negotiation and the first step is preparation and planning. Preparation and planning मतलब कि जब भी दो पार्टीज आपस में negotiate करेंगी, उनको पहले कुछ होमवर्क करने पड़ेंगे. अब जैसे कि मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में जब negotiation होता है, जब बार्गेनिंग करते हैं वो लोग, तो उसके बार्गेनिंग शुरू होने के पहले जो है कुछ एक तैयारियां करनी पड़ती हैं. क्या तैयारी? जैसे कि उनको पता होना चाहिए कि उनका गोल क्या है, उन्हें क्या चाहिए इस नेगोशिएशन से, ये क्लियर होना चाहिए. दूसरा ये कि जो पार्टी है जिसके साथ मुझे निगोशिएट करना है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है, उसकी नीड क्या है, वो क्या डिमांड करेगा मेरे से, उसे क्या चाहिए, ये सब पे भी रिसर्च कर लेनी चाहिए. उसके बाद है कि जो एस्टैब्लिश और बटना यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड अग्रीमेंट, वो ऑफर जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है, उसको भी इस्टेब्लिश कर लेना कि हम कौन से वाले ऑफर को जाके अग्री करेंगे. सो दैट वुड बी अ वॉक अवे पॉइंट. उस ऑफर को हम क्या करेंगे, लेके निकल सकते हैं निगोशिएशन के टाइम पे. सो दिस इज प्रिपरेशन एंड प्लानिंग. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स. ये एक बार जब पार्टी सामने आती है निगोशिएशन टेबल पे, तो वो लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो यहाँ एस्टेब्लिश कर लेती है, जो कि फॉलो करना है निगोशिएशन के टाइम पे. जैसे कि निगोशिएशन जो है वो कौन स्टार्ट करेगा, हु विल स्पीक, ओके, एंड देन किस ऑर्डर में वो डिमांड्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ डिमांड्स होते हैं दोनों पार्टीज के पास में, तो किस ऑर्डर में डिस्कस किया जाएगा उसको, किसको पहले डिस्कस करना है, किसको बाद में डिस्कस करना है, ये ऑर्डर यहाँ डिसाइड कर लेंगे. उसके बाद हर एक पॉइंट को, हर एक जो इशू है उसको कितना टाइम देना है, ठीक है. दैट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स. नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन. यहाँ पे जो दोनों पार्टीज है वो आर्ग्यूमेंट कम करती है और एक दूसरे को समझाने की कोशिश ज्यादा करती है. मतलब वो ये क्लैरिफाई करती है कि ये हमारा जो डिमांड है, ये हम क्यों है, ये हमारा डिमांड, ठीक है, ये सही क्यों है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है. और इसके लिए अगर उन्हें कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, कोई डेटा है, कोई हिस्ट्री है, कोई भी एविडेंस है, वो सारे निगोशिएशन टेबल पे प्रेजेंट करने होते हैं, ताकि ये बता सके कि जो भी डिमांड है हमारा वो जस्टिफाइड है, इलीगल नहीं है. नेक्स्ट स्टेप इज बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ दिस इज द स्टेज वेयर एक्चुअली द नेगोशिएशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. दोनों पार्टीज कंसेशंस देती हैं, ऑफर्स देती है, दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती हैं, अपने काफी सारी डिमांड्स को वो लेट गो करती है. मतलब दोनों ये कोशिश करती हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंसेस है उसको वो हटा सके, जो ऑब्जेक्शंस है उसको वो हैंडल कर सके, और एक ऐसे अग्रीमेंट तक वो पहुंचे जो कि दोनों सेटिस्फाई होके उसको एक्सेप्ट कर सके. सो दिस इज बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. लास्ट स्टेप इज क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन. एक बार जब वो अग्रीमेंट पे पहुंच गए, जो अग्रीमेंट दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया इसके पहले वाले स्टेज में, अब उस अग्रीमेंट को यहाँ पे दैट विल बी पुट इनटू अ रिटन फॉर्म, ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सके. उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज जो है वो अपना सिग्नेचर डालेंगी ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. सो दिस इज क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, नेगोशिएशन प्रोसेस एक्चुअली एंड्स और उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी होती है. सो दीज आर द 5 stages ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.